इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो दुखद होने के साथ साथ बेहद अजीब और हैरान कर देने वाली भी हैं। ऐसी ही एक घटना साल 1184 में जर्मनी के एरफर्ट शहर में हुई थी। उस समय वहां एक बहुत बड़ी राजनीतिक बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक का मकसद था दो बड़े नेताओं के बीच चल रहे विवाद को सुलझाना। इस मीटिंग में बड़े बड़े रईस नेता, शूरवीर योद्धा और खुद किंग हेनरी छठे भी मौजूद थे। सभी लोग एक पुराने चर्च के विशाल हॉल में जमा हुए थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही पलों में ये जगह एक भयानक हादसे का केंद्र बन जाएगी। उस हॉल का फर्श पुरानी लकड़ी का बना हुआ था। जैसे जैसे मीटिंग आगे बढ़ी, लोगों की भीड़ बढ़ती गई। जब सैकड़ों किलो वजन के लोग, भारी लोहे के कवच पहने योद्धा वहां खड़े हुए, तो वो पुरानी लकड़ी इतना बोझ सहन नहीं कर सकी और फिर अचानक एक जोरदार धमाके के साथ हॉल का फर्श बीच से टूट गया। लेकिन त्रासदी सिर्फ ये नहीं थी कि वे लोग नीचे गिरे। असल त्रासदी ये थी कि वे गिरे कहां। फर्श के ठीक नीचे मोनेस्ट्री का एक विशाल सीवेज पिट था, यानी इंसानी कचरे और गंदगी से भरा एक गहरा गड्ढा। लगभग 60 से ज्यादा बड़े नेता और रईस लोग सीधे उसी गटर में गिर गए। अफसोस की बात यह रही कि उनमें से ज्यादातर लोग गंदगी में डूबने या दम घुटने की वजह से मारे गए। किंग हेनरी छठे सिर्फ इसलिए बच गए क्योंकि वे दीवार के पास पत्थर के एक कोने पर खड़े थे और फर्श टूटने पर वहीं लटके रह गए। जरा सोचिए, इतिहास के इतने प्रभावशाली नेताओं की मौत एक गटर से गिरने से हुई। इस घटना को इतिहास में एरफर्ट लैट्रीन डिजास्टर कहा जाता है और आज भी लोग इसे इतिहास की सबसे अजीब, शर्मनाक और दुखद घटनाओं में से एक मानते हैं। 1 नवंबर 1755 की सुबह पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन उस समय दुनिया के सबसे समृद्ध और खूबसूरत शहरों में से एक थी। उस दिन ऑल सेंट्स डे का पवित्र त्योहार था। शहर के हजारों लोग चर्चों में जमा थे। हर तरफ मोमबत्तियां जल रही थीं और प्रार्थनाएं चल रही थीं। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ ही मिनटों में यह खूबसूरत शहर मलबे के ढेर में बदलने वाला है। सुबह करीब 9:40 पर धरती अचानक इतनी जोर से कांपी जैसे पाताल से कोई सैलाब निकल आया हो। यह भूकंप इतिहास के सबसे भयानक भूकंपों में से एक था। बड़े बड़े चर्च और विशाल इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। जो लोग मलबे से बच निकले, वे अपनी जान बचाने के लिए समुद्र किनारे की ओर भागे, लेकिन वहां उनका सामना एक और भी भयानक मौत से हुआ। कुछ ही देर में समुद्र का पानी अचानक पीछे हट गया और फिर करीब 50 फीट ऊंची सुनामी की लहरें शहर पर टूट पड़ीं। लोग अभी इस सदमे से उभरे भी नहीं थे कि शहर में एक और आफत आ गई। चर्चों में गिरी हुई मोमबत्तियों से भीषण आग लग गई, जिसने अगले 3 दिनों तक पूरे लिस्बन को जलाकर राख कर दिया। इस विनाशकारी घटना में लगभग 30,000 से 50,000 लोगों की जान चली गई। इस त्रासदी ने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया। लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया कि इतने पवित्र दिन पर इतनी बड़ी तबाही कैसे हो सकती है। इसी घटना के बाद सिस्मोलॉजी यानी भूकंप विज्ञान एक नए रूप में विकसित होना शुरू हुआ। लिस्बन को दोबारा बनाया गया, लेकिन इस बार चौड़ी सड़कों और भूकंप झेलने वाली खास इमारतों के साथ। 1755 का वो दिन हमें आज भी याद दिलाता है कि प्रकृति के गुस्से के आगे इंसान और उसकी बनाई सभ्यता कितनी बेबस है। 28 नवंबर 1942 की रात बोस्टन के मशहूर कोकोनट ग्रोव नाइट क्लब में जश्न का माहौल था। करीब 1000 लोग वहां संगीत और मस्ती में डूबे हुए थे, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों में यह खुशी चीखों में बदलने वाली है। तभी एक छोटी सी लापरवाही हुई। एक वेटर ने गलती से एक माचिस जलाई और उसी से क्लब की सजावट में आग लग गई। शुरुआत में किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन कुछ ही मिनटों में जहरीला धुआं पूरे क्लब में फैल गया। अब हर तरफ अफरा तफरी थी। लोग बाहर भागने के लिए चिल्लाने लगे, लेकिन यहां एक और बड़ी गलती थी। क्लब के दरवाजे बाहर की तरफ नहीं बल्कि अंदर की तरफ खुलते थे। भीड़ का दबाव इतना ज्यादा था कि दरवाजे खुल ही नहीं पाए। लोग अंदर ही फंस गए और सिर्फ 15 मिनट के अंदर 492 लोगों की मौत हो गई।
ये हादसा इतना बड़ा था कि इसके बाद पूरी दुनिया में आग से बचाव के नियम बदल दिए गए। आज हम इमारतों में जो इमरजेंसी एग्जिट और फायर अलार्म देखते हैं, वो कहीं ना कहीं इसी घटना की सीख है। कोकोनट ग्रोव की वो आग हमें आज भी याद दिलाती है कि सुरक्षा के नियमों को नजरअंदाज करना कितना भारी पड़ सकता है। दुनिया ऐसी ही अजीबोगरीब कहानियों से भरी पड़ी है और हम यहाँ उन्हें एक एक करके आपके सामने लाते रहेंगे। वीडियो को शेयर करें उनके साथ जिन्हें ऐसी मिस्ट्रीज में दिलचस्पी है। मिलते हैं बहुत जल्द एक और खौफनाक सच के साथ। गुड बाय।